बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मोहब्बत हो तो ऐसी हो। मोहब्बत जब बोलती है तो सर चढ़कर बोलती है। 65 साला अम्मा जी की 75 साला बाबा जी से शादी। बचपन की मोहब्बत थी, लेकिन दोनों की शादी जो है कहीं और हो गई और दोनों जो है एक दूसरे से बिछड़ गए। कितने साल उनकी मोहब्बत चली, लेकिन घर वालों की मर्जी से शादी हो गई और दोनों की मोहब्बत जो है वो हार गई और दोनों जो है एक दूसरे से जुदा होके अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए। दोनों को अल्लाह ने बच्चे दे दिए और दोनों जो है अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारने लगे। दोबारा कभी जिंदगी में राब्ता नहीं हुआ, ना ही उन्होंने सोचा कि इस तरह से हमारी कोई मोहब्बत भी थी। लेकिन मोहब्बत सच्ची थी, जो आजकल की हवस भरी मोहब्बत का जिसको नाम दिया जाता है वो नहीं थी। इनकी मोहब्बत सच्ची थी। दिल ही दिल में तो दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करते रहे। जिंदगी गुजरती गई, जिंदगी गुजरती गई। माँ जी जो है वो 65 साल की हो गई और जो बाबा जी हैं वो 75 साल के। आखिर क्या हुआ कि बाबा जी जो थे उनकी बेगम फौत हो गई और अम्मा जी का शोहर जो है वो फौत हो गया। बच्चों की शादियां कर दी, आगे उनके भी बच्चे हो गए, यानी कि पोते पोतियां नवासे नवासियों के वो नानी नाना और दादी दादा दोनों बन चुके थे। ये तकदीर ने उनको कैसे मिलाना था कि इतने साल वो दोनों एक दूसरे से जुदा रहे और फिर उसके बाद मिल गए। आजकल अगर देखा जाए तो सैलाब बहुत ज्यादा जो है वो आ रहा है। सैलाबी रेले जो हैं वो तो गुजर जाते हैं, लेकिन अपने साथ कई की कहानियां छोड़ जाते हैं। इनके गांव में भी सैलाबी रेला तो आया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा और इनके लिए जहेज का सामान, इनके लिए सारे मामलात मैं खुद गई थी करके आई। इनको मैंने सलामी भी दी और इनके लिए जहेज का सामान भी लेके गए थे कि दोनों जो है एक दूसरे के साथ दोबारा से मिल गए। इनके बच्चों ने सोचा कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे से मोहब्बत तो इतनी करते थे, जाहिर है गांव से फिर उनको पता भी चल गया और अचानक से उन दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। ये नहीं सोचा कि हम 45 साल बाद मिल रहे हैं या हम जो है वो 40 साल बाद मिल रहे हैं या उसके कितने बच्चे हैं उसके कितने बच्चे हैं। दोनों ने एक दूसरे का कुछ भी नहीं पूछा और पुरानी मोहब्बत उनको याद आ गई जो उन्होंने एक दूसरे से कभी की थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। गांव वालों ने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पूरा गांव जो है वो खुशी से झूम उठा और एक डॉक्टर आलम साहब है, उनकी जेरे निगरानी में इनका निकाह पढ़ाया गया। अम्मा जो है वो थोड़ा ऊंचा सुनती हैं और बाबा जी जो हैं वो उनके नाज नखरे उठाते हैं। एक छोटा सा कमरा इनको दिया गया जिसमें इनकी जरूरियात की जो चीजें थी वो भी इनको दी गई। ये हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे और इस अरसे को गुजर गए हैं 3.5 साल। 3.5 साल से ये जो दोनों हैं ये बड़ा अच्छा जो है एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। अचानक से सैलाबी रेला आता है, सब कुछ तो बहा ले जाता है, लेकिन दोनों ने जो है एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा और एक दूसरे के साथ जो है वो हाथ पकड़ के जमे रहे कि थे तो बूढ़े, लेकिन वो मौजों का, बेरहम मौजों का मुकाबला भी कर गए। उनकी मोहब्बत जीत गई और बेरहम मौजें जो थी वो रेले तो आकर गुजर गए। उनका सब कुछ तो ले गए, लेकिन ना तो उनकी मोहब्बत कम हुई और ना उनका साथ एक दूसरे से छूटा। और हम ये दुआ करेंगे कि ये अम्मा अब्बा जो हैं ये कितनी सारी जिंदगी और जिए सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। अगर मुझे मौका मिला तो मैं इनके पास जरूर जाऊंगी और जाकर इनसे मिल के आऊंगी। सतलुज दरिया जो है वो भी इनके पास से ही गुजरता है, आपको पता है। और सतलुज दरिया और चिनाब दरिया अगर देखें तो तबाही मचा दी है सैलाब ने। सैलाब के अंदर सब कुछ, सैलाबी रेले की, लोगों की जमा पूंजी, सब कुछ नजर हो गया, लेकिन जीत गई तो इनकी मोहब्बत जो इन्होंने कभी की थी। और इनकी जिंदगी ने कैसे इनको मिलवाया कि कहाँ एक दूसरे की शादी जो है कहाँ हो गई, कहाँ एक दूसरे से बिछड़ गए और फिर 40 साल बाद दोबारा जो है वो आकर मिल गए। 45 साल बाद, तकरीबन 50 साल ही लगा लें, उसके बाद ये दोनों मिले हैं। और अब इनकी ये जोड़ी है ये ता क़यामत सलामत रहे और हम दुआ करेंगे कि क़यामत के दिन भी ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से जरूर मिले। इस बात को लेकर इतना ज्यादा वीडियोस बनी, वीडियोस वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर, तो हर किसी ने इनको जो है वो अप्रिशिएट किया। और उम्र कोई नहीं है, दोनों ही बेसहारा थे। अम्मा के जो बेटे थे
وہ بھی نہیں اس کو رکھ پا رہے تھے صحیح طریقے سے، بہمیں آپ کو پتہ جب آ جائے۔ اور جو بابا جی تھے ان کے بھی یہی حالات تھے، تو دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا۔ اماں جی جو ہیں وہ روٹیاں پکاتی ہیں اور بابا جی کھاتے ہیں سوکھی روٹی، جو ہے کھا کے وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے گزارا کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لوگ ان سے دعائیں بھی لیتے ہیں، بزرگ ہو گئے نا اب تو لوگ دعائیں بھی لیتے ہیں، اور لوگوں نے ان کے نکاح میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اور ان کے گھر والوں نے جب دیکھا کہ اماں ابا کے پاس اب جہیز کا سامان بھی آ گیا سب کچھ، تو وہ بھی چلتے آئے، بہویں بھی آ گئی اور بیٹے بھی آ گئے کہ نہیں، لیکن ان دونوں نے پھر کہا کہ ہم اپنی زندگی اکیلے گزاریں گے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دونوں لکڑیاں کاٹ کے بابا جی لے آتے ہیں، ہانڈی گھر میں بناتے ہیں، روٹی بناتے ہیں اور کھاتے ہیں، یہ ہے سکون۔ اور کچھ لوگ ہیں ان کے پاس اربوں روپیہ ہے، کروڑوں روپیہ ہے، کروڑوں کی ان کی ویورشپ ہے، لیکن ان کی زندگی میں سکون نہیں۔ تو جب آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں نا، جب آپ کسی کو بلا وجہ اس کے دل پہ ٹھیس پہنچاتے ہیں، تو یہ مکافات عمل دنیا ہے، واپس آپ کو ضرور ملتا ہے آگے۔ اور جب آپ ایمان کے اوپر زندگی گزارتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے، اور دل کی نیت کے آپ صاف ہوتے ہیں، انٹینشن آپ کی اچھی ہوتی ہے، تو پھر اللہ آپ کی بچھڑی ہوئی محبت بھی ملا دیتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی کسی میدان میں جو ہے وہ کبھی بھی ہارنے نہیں دیتا، جب آپ رب کا جو ہے وہ مضبوطی سے رسی کو پکڑتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ دھوکے اور فراڈ اور لوگوں کی دل آزاریاں، آپ کو پھر کروڑوں روپیہ بھی ہو، مخمل کا بستر بھی ہو، تو آپ سو نہیں پاتے، اور یہ زمین پہ بے یار و مددگار بھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر سیلابی ریلوں کی بھی جو ہے وہ سامنے کھڑے ہو کے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔